धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 से 24 अक्टूबर को भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गीता ज्ञानम संस्थान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि रामलला की नगरी अयोध्या में सरयू तट बुंदेलखंड की अयोध्या के रूप में प्रतिष्ठित ओरछा में वेतवा तट, हिमालय नगरी ऋषिकेश में मां गंगा के पावन तट, राजधानी दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में भव्य आयोजन के बाद आगामी 15 से 24 अक्टूबर को पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों तथा गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित किया जाने वाला यह कार्यक्रम अपनी तरह का अनूठा आयोजन होगा, जिसका विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। युवा संस्कार योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले इस महोत्सव में भाग लेने वाले बाल कलाकारों की प्रतिभा की प्रशंसा देश विदेश के अनेक कला समीक्षक कर चुके हैं। स्कूली पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा से संबंधित सामग्री को स्थान न मिलने तथा मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते जाल के कारण ये सांस्कृतिक प्रदूषण युवा पीढ़ी को अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने अर्थात सकारात्मक प्रभाव देखने को इसके मिल रहे हैं। ये 15 से 24 अक्टूबर तक रहने वाला है ये रामलीला उत्सव यहाँ। तो उसका स्वरूप कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे उनको प्रेरणा मिली और उस क्रम में कैसे वो यहाँ तक कुरुक्षेत्र इस गीता की स्थली में पहुँचे और उनके मन का ये भाव कि अलग अलग तीर्थों में और पवित्र नदियों या सरोवरों के तट पर रामलीला का मंचन हो, ऐसे भाव के साथ उनका यहाँ कुरुक्षेत्र में रामलीला करने का निर्णय हुआ। और हमें तो निश्चित प्रसन्नता हुई कि गीता ज्ञान संस्थान में ये रामलीला का सात्विक मर्यादित मंचन होगा, कि भगवान राम का अवतार जो है वो सत्व का अवतार है, मर्यादाओं का अवतार है। और इसीलिए उन्हें जैसे भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, हम भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मर्यादाओं का अवतार। और रामलीला का भी हमारा प्रारंभ से रहता है, रामलीलाएं हो अच्छी बात है, लेकिन रामलीलाओं का मंचन मर्यादाओं के साथ हो। संस्कार जो हैं भगवान राम से या रामलीला से जो वास्तव में संस्कार समाज को मिल सकते हैं, और हर बात प्रभु राम के चरित्र से हमें मिलती है कि पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पति कैसा हो, सखा मित्र कैसा हो, अब देखिए राजा कैसा हो। हर प्रेरणा राम के चरित्र से हम सब प्राप्त करते हैं, मिलती है। तो हमें लगता है कि रामलीला का मंचन उन प्रेरणाओं को एक संस्कार के रूप में ही समाज तक पहुंचाने का ही एक प्रयास है। जैसा वेद टंडन जी ने कहा कि न तो समिति है इसके पीछे, संस्थानों का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और ना ही जो कलाकार, जो बच्चे प्रस्तुति देंगे अपने, और कई वर्षों से वो तैयारी में रहते हैं और भाव अंदर के भाव के साथ, ना वहाँ कोई ऐसा व्यवसायिक भाव किसी भी तरह का किसी के साथ जुड़ा है। और इसीलिए हमें लगता है कि रामलीला एक आदर्श प्रेरणा के रूप में यहाँ ये रामलीला का मंचन होने जा रहा है इस बार। और जो बात अभी कही गई कि बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चों को तो लगेगा, बड़ों को भी लगेगा कि जब बच्चों में इतना भाव जो आज की आवश्यकता है, तो बच्चों के उस भाव को देख करके बड़ों को भी निश्चित एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, और मिलेगी कि क्यों नहीं समाज को ऐसा बनना चाहिए, ढलना चाहिए। और भाषा के प्रति भी इससे आजकल हमें लगता है कि अंग्रेजी का प्रभाव बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। बुरा नहीं है, समय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूल करके यहाँ रामलीला में बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव,
अपनी परंपराओं के प्रति लगाव, मर्यादाओं के प्रति लगाव, राष्ट्र अस्मिता के प्रति लगाव, ये सब उन बच्चों के भीतर और उनके माध्यम से समाज में एक व्यापक प्रेरणा के रूप में मिलने वाला है 15 से 24 अक्टूबर को। और ये पत्रकार वार्ता जो आज आप सबका स्मरण किया गया, हम भी अभी कुछ मिनट पहले हरिद्वार से हमारा पहुँचे यहाँ, ये इसी रूप में ही कि आप भी स्वयं भी जुड़े और आपके माध्यम से अगर एक सात्विक, मर्यादित और अपनी परंपरा के सम्मान का प्रयास हो रहा है, तो आप सबके माध्यम से ये भाव जो है वो समाज की एक व्यापक प्रेरणा बन पाए। आप सबकी सद्भावना सदैव कुरुक्षेत्र में ऐसे किसी भी भाव के साथ रहती ही है, और इस बार भी आपका वो भाव सद्भाव पूरी तरह जुड़ेगा इसी विश्वास के साथ। आपके भीतर कोई मन में बात हो, कुछ जिज्ञासा, कुछ जानने की, कुछ और विस्तृत जानकारी लेने की हो, तो उसकी जानकारी आप और अच्छे से ले सकते हैं। हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला महाराज श्री जी का। इनके सानिध्य में जो अब कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास जो ये लीला हो रही है, ये भी बहुत आपको लगेगा कि आपको एक तो बच्चे जो हैं पवित्र भाव से करते हैं, कोई कमर्शियल नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात है कि एक जो भावना है जो होनी चाहिए रामलीलाओं में, और देश की रामलीलाओं में भावना आ रही है, अच्छी भावना से रामलीला हो रही है। पहले लगता था एक टाइम में कि ये थोड़ा सा हमारा रामलीला का सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश में एक लहर चल पड़ी है धार्मिक अनुष्ठान की, और उस वजह से अब हमारी रामलीलाएं भी कुछ सालों से बहुत अच्छी हो रही है। तो ये कोई बच्चों द्वारा लीला है, और आपको अलग से कुछ महसूस होगा जब इस लीला को आप लोग देखेंगे। मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जरूर अपनी फैमिली को लाए, अपने बच्चों को लाए, क्योंकि बच्चों को लाने से जब बच्चों को कोई काम अच्छा करते हुए देखते हैं तो उन पर, उनके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। और अगर हमारे बच्चे, हमारी धरोहर अच्छी होगी, हमारी नींव मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, हमारे बच्चे धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, तो कभी भी लाइफ में वो कभी उनको नाकामयाबी मिलेगी नहीं। और क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पे हो रहा है जहाँ पर महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं कहूँगा कि पूरा कुरुक्षेत्र और आसपास के आप लोग भी बताए जाके कि ये लीला बच्चे कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे कर रहे हैं, और आप लोग आएंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा। अब और इस लीला को अगले साल और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं महाराज श्री का धन्यवाद करता हूँ।